हेलो एंड वेलकम। तो हम बढ़ते हैं अपने आखिरी पड़ाव की ओर, दैट इज़ योर क्वेश्चन 134 से 144। ओनली 10 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चंस बचे हैं और हमारा ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ के नक्की करते हैं। चलो देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। फ्रॉम 7 men एंड 4 women, कितने 7 men हैं एंड 4 women है। कमिटी ऑफ 5 टू बी फॉर्म, 5 लोगों की कमिटी बनानी है। In how many ways can this be done to include at least one woman? At least one woman. अच्छा जी, एक काम करते हैं, एटलीस्ट वन वुमेन में केसेस बनाते हैं। कौन से? केस वन, एग्जैक्टली वन वुमेन। ठीक है। केस टू, एग्जैक्टली 2 वुमेन। केस थ्री, एग्जैक्टली 3 वुमेन। ठीक है। केस फोर, एग्जैक्टली 4 वुमेन। सर एग्जैक्टली 5 वुमेन हो सकता है क्या? नहीं, वुमेन ही 4 है, तो मैक्स टू मैक्स कितने हो सकते हैं? 5 वुमेन। जब एग्जैक्टली वन वुमेन होगा तो मैन कितने होंगे? सर 4 मैन। 2 वुमेन होगी तो 3 मैन, 2 मैन, 1 मैन। और टोटल कितने थे वुमेन? टोटल 7 मैन थे, 7 टोटल थे और ये 4 टोटल थे। सर सिंपल सी बात है, केस वन देखते हैं। 4 में से 1 को सेलेक्ट करने हैं, 7 में से 4 को सेलेक्ट करने हैं। अभी जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हमने प्रैक्टिस किए हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि भाई 4 में से 2 को सेलेक्ट करना है। अब फिर मैन के केस में 7 में से 3 को सेलेक्ट करना है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप पिछले लेक्चर्स को जाके प्लीज़ एक बार रिविजिट करो ताकि आपको ये चीज़ कंफर्ट आ जाए। ठीक है। 7 में से 2 आ जाए, फिर आपका 4 में से 4 को सेलेक्ट करना है और 7 में से 1 को सेलेक्ट करना है। ठीक है सर, देखते हैं। 4C1 4 होते हैं। 7C4 को देख लेते हैं। 6 5 4/24, 6 35। ये आपका हो गया 4C2 4 × 3/2, 6 6 × 35। फिर आपका ये हो गया 4 × 7C2 हो जाता है 21। ये होगा 1 × 7, ये हो गया 7 84। ये हो गया आपका 17 × 3 210, हो गया 140। तो टोटल केसेस कितने हो गए आपके? 140 प्लस 210 प्लस 84 प्लस 7, 441 केसेस हो गए। अब आपको कहीं भी किसी भी स्टेप में दिक्कत आ रही है, आप मेरे को कमेंट में बताओगे या फिर आप मेरे को पर्सनली टेक्स्ट करोगे ताकि मैं आपको वो रिजॉल्व करूँ। और ऐसे मत मैसेज करना कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे। इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे नहीं समझ में आ रही, क्या चीज़ नहीं समझा तुमको कि यार 4C1 कैसे लिखा ये नहीं समझा, कि ये 4 में से 1 को सेलेक्ट करना है, या फिर ये 4 केसेस कैसे बने वो नहीं समझ में आया। आप पिन पॉइंट करके मेरे को बताओगे कि कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही। ठीक है कि ऑप्शन 441? हाँ सर ऑप्शन है 134 का ए। आगे बढ़ते हैं। यू हैव टू मेक अ चॉइस ऑफ 4 बॉल्स आउट ऑफ 1 रेड बॉल, 1 ब्लू बॉल एंड 10 वाइट बॉल। क्या बोल रहे हैं? टोटल कितने हैं? 1 रेड बॉल है, 1 ब्लू बॉल है और 10 वाइट बॉल है। इसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं? सर इसमें से 4 बॉल्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, 4 बॉल्स को सेलेक्ट करना है। द नंबर ऑफ वेज द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन टू ऑलवेज इंक्लूड रेड बॉल। अच्छा, मतलब क्या बोल रहे हैं सर? इसमें रेड बॉल तो आएगा ही आएगा। तो एक काम करो ना, रेड बॉल को बैठा दो इस 4 बॉल में, 1 2 3 4, यहाँ पे रेड को बैठा दो। तो हमारा केस क्या बन गया? सर रेड को हटा दो। बचे हुए जो 11 केस है, कौन से 11 केस? सर रेड बॉल को तो उठा के रख दिया अपन ने यहाँ पे। अब क्या है? 11 ठोक बॉल्स है। अब इन 11 बॉल्स में से यहाँ पे 3 को बैठाने। क्या बोला? इन 11 बॉल में से यहाँ पे 3 को बैठाने। तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं? द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन टू इंक्लूड रेड बॉल। ठीक है, तो सर हमारा केस अल्टीमेटली क्या हो गया कि एक ब्लू बॉल है, 10 वाइट बॉल है, इसमें से अपन को 3 बॉल को सेलेक्ट करना है। इसमें से 3 बॉल को सेलेक्ट करना है, यही होगा। ठीक है, इसमें से 3 बॉल को सेलेक्ट करना है। हमारा केस क्या हो जाएगा? 11C3 सर, इस 11 बॉल में से 3 बॉल को सेलेक्ट करना है कि नहीं? 11C3, 11C3 तो आंसर क्या हो जाएगा? 135 का, 135 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन टू इंक्लूड रेड बॉल
बट एक्सक्लूड द ब्लू बॉल। अच्छा सर, एक काम करना ना, आपके पास 1 रेड थे, 1 ब्लू थे, 10 वाइट थे, इसमें से 1 2 3 4 बॉल को सेलेक्ट करने। सर रेड बॉल को तो इंक्लूड करना, रेड को यहाँ बैठा देना, तो रेड का खेल तो खत्म। सर ब्लू बॉल को तो हटा ही देना, ब्लू बॉल को लेना ही मत। अब क्या हो जाएगा, इस 10 वाइट बॉल में से कितनी बॉल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, प्लेसेस कितनी बची है, 3। तो इस 10 वाइट बॉल में से 3 बॉल को सेलेक्ट करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 10C3 हो जाएगा। है क्या ऑप्शन? हाँ सर, 10C3। 136 का बी, 136 का बी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इन क्वेश्चन नंबर 135, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन टू एक्सक्लूड बोथ द रेड एंड ब्लू बॉल। अच्छा सर, आपके पास 1 रेड थी, 1 ब्लू थी, 10 वाइट थी, 4 बॉल को सेलेक्ट करना है। सर रेड को हटा देना, ब्लू को भी हटा देना, तो बचेंगी क्या? सर 10 बॉल में से कितने को सेलेक्ट करने हैं? सर 4 बॉल को सेलेक्ट करने हैं। रेड और ब्लू को हटा ही देना, फेंक देना, तो बचेगी कितनी बॉल्स? 10 बॉल बचेंगी। अब उस 10 बॉल में से, रिकॉर्ड हो रहा है हाँ, अब उस 10 बॉल में से कितनी, 4 बॉल को सेलेक्ट करना है, तो 10C4 हो जाएगा, 10C4 हो जाएगा। 137 का क्या हो जाएगा, सी। है कि नहीं? हाँ सर। 138 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। पहले तो देखूं सब कनेक्टेड क्वेश्चन है क्या इसके बाद वाले? नहीं नहीं, कनेक्टेड नहीं, अलग अलग है। आउट ऑफ द 6 मेंबर्स बिलोंगिंग टू पार्टी ए पार्टी में कितने मेंबर्स है? 6 मेंबर। बी पार्टी में कितने मेंबर है? 4 मेंबर। हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 5, इनको इनमें से 5 लोगों की कमिटी बनानी है, सो दैट मेंबर्स ऑफ अ पार्टी ए आर इन मेजोरिटी। तो मेजोरिटी कब कहलाएगी? मेजोरिटी कहलाएगी जब इस 5 में से 3 या 4 या 5 लोग किसके हो? ए के हो। सर ए की मेजोरिटी कब कहलाएगी? ए की मेजोरिटी कब कहलाएगी? मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि ज़्यादातर, ज़्यादा लोग, मैक्सिमम लोग कौन से रहें? ए के रहें, ठीक है। तो केस 1 बना लेते हैं अपन। देखो टोटल पहले तो लिख लेते हैं कितने हैं, रुको सर पहले तो इसको क्लियर करो, मज़ा नहीं आ रहा है, पहले तो इसको क्लियर करो। क्लियर किया? अब देखो सर, टोटल ए के लोग और बी के लोग कितने हैं? टोटल ए वाले लोग हैं 6 और बी वाले लोग हैं 4, ठीक है। अब हमारा केस 1, हमको सिलेक्शन कितने करने हैं? 5 लोगों का सिलेक्शन करना है। तो सर अगर मैं ए को 3 कर दूं और बी को 2 कर दूं, तो क्या मेजॉरिटी में आएगा क्या ए? हाँ सर, ए आएगा मेजॉरिटी में। केस 2, अगर मैं इसको 4 कर दूं, इसको 1 कर दूं, और इसको मैं 5 कर दूं और इसको 0 कर दूं, तो क्या ए की मेजॉरिटी कहलाएगी क्या? हाँ सर, ए की मेजॉरिटी कहलाएगी। बट क्या अगर मैं ए को 2 कर सकता हूँ क्या? अगर सर आप ए को 2 करोगे तो बी को आपको 3 लेना पड़ेगा, तो मेजॉरिटी अब किसकी कहलाएगी? बी की कहलाएगी। लेकिन हमको ये चीज़ चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए ए की मेजॉरिटी हो, ठीक है। तो हमारा केस क्या हुआ? पहला केस सर 6 ए में से 3 को सेलेक्ट करना और 4 में से 2 को सेलेक्ट करना। हमारे टोटल ये थे, इस टोटल में से देखो 6 में से 3 सेलेक्ट किए, 4 में से 2 किए। सेकेंड केस क्या है? 6 में से 4 सेलेक्ट किए, 4 में से 1 सेलेक्ट किए। 6 में से 5 सेलेक्ट किए, 4 में से 0 सेलेक्ट किए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 6C3 क्या होता है? 6 इंटू 20 हो जाता है, 20 इंटू 6, फिर ये क्या हो गया? 6C2, 6 इंटू 5/2, 15, 15 इंटू 4, फिर हो जाएगा 6 इंटू 1, 6, 60 एंड आपका 120, 186 वे से मेजॉरिटी कहलाएगी। है क्या ऑप्शन? हाँ सर, ऑप्शन है। 183 का 138 का क्या हो जाएगा? 186। देखो 138 का बी ऑप्शन है सर, बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ सर, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। A question paper is divided into 2 groups. A question paper is divided into 2 groups consisting of 3 and 4 question respectively. ठीक है सर। ग्रुप 1 में कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन। ग्रुप 2 में कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है, ठीक है। कैरीज द नोट, इट इज रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन मस्ट बी आंसर फ्रॉम ईच ग्रुप। क्या बोल रहे हैं? इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी आंसर ऑल क्वेश्चन, मतलब सब क्वेश्चन सॉल्व करो जरूरी नहीं है, लेकिन हर ग्रुप का कम से कम एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेना ना यार।
हर ग्रुप का कम से कम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो देखो कितने तरीके हो सकते हैं। आगे अपन को केसेस बनाने पड़ेंगे। कैसे केसेस बनाने पड़ेंगे? देखो, केस 1, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, हर ग्रुप से कम कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? एक क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है। तो एक क्वेश्चन ग्रुप 1 का लेता हूं और एक क्वेश्चन ग्रुप 2 का लेता हूं। फिर केस 2, ग्रुप 1 का एक क्वेश्चन, ग्रुप 2 का दो क्वेश्चन। केस 3, ग्रुप 1 का एक क्वेश्चन, ग्रुप 2 का तीन क्वेश्चन। वैसे ही ग्रुप 1 का एक, ग्रुप 2 का चार क्वेश्चन। और क्या केसेस बनेंगे? और भी केसेस बनेंगे। इसको दो लेता हूँ, इसको एक, इसको दो लेता हूँ, इसको दो, इसको दो लेता हूँ, इसको तीन, इसको दो लेता हूँ, इसको चार। फिर इसको तीन, वन टू थ्री फोर। क्या इसके अलावा कोई केसेस बनेंगे क्या? इसके अलावा कोई केसेस बनेंगे क्या? नहीं। ये हमारे सारे केसेस हो गए। क्या कौन से केसेस हो गए? कि सर मैं ग्रुप 1 में इतने क्वेश्चन को आंसर करूंगा और ग्रुप 2 में इतने इतने क्वेश्चन को आंसर करूंगा। इन सारे केसेस में एक चीज इंश्योर हो रही है। क्या चीज इंश्योर हो रही है? कि वन क्वेश्चन मस्ट बी आंसर फ्रॉम ईच ग्रुप। वन क्वेश्चन मस्ट बी आंसर फ्रॉम ईच ग्रुप। हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट द क्वेश्चंस? कितने तरीकों से आप क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हैं? कितने तरीकों से आप क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। मेरे ख्याल से 12 तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कि भाई ग्रुप 1 से एक ले लूँ, ग्रुप 2 से ये ले लूँ। ठीक है, समझ रहे हो आप ये चीज़ को? कितने तरीके से अपन क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हैं? 139 का क्या हो जाएगा? 12। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई क्या? नहीं, नहीं समझ में आई? समझ में आई। भाई ग्रुप 1 से एक क्वेश्चन, ग्रुप 2 से एक, ग्रुप 1 से एक, फिर ग्रुप 2 से दो। ऐसे कितने तरीकों से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? तो टोटल 12 तरीके हो गए, 12 केसेस हो गए। इसके अलावा कोई हो सकते हैं क्या केसेस? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 140 वाला देखते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स। देखो क्या बोल रहे हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फाउंड विथ टू डिफरेंट कॉन्सोनेंट C1 एंड C2, वन वॉवेल, वॉवेल वन, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट, 7 कॉन्सोनेंट एंड 3 वॉवेल्स। तीन 7 कॉन्सोनेंट में से दो उठाने हैं और 3 वॉवेल में से एक उठाना है। ठीक है। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वापस से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहे हैं कि टोटल अपने पास कॉन्सोनेंट कितने हैं? 7। सेलेक्ट कितने करने हैं कॉन्सोनेंट को? 2। टोटल वॉवेल्स कितने हैं? 3। सेलेक्ट कितने करने हैं? 1। ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स बताते हैं। ठीक है, तो पहले तो सेलेक्ट कर लेते हैं। कैसे भाई? 7 में से आप 2 सेलेक्ट कर लेना और 3 में से आप 1 सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये अपन ने सेलेक्ट कर लिया। क्या? दो कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट कर लिया, एक वॉवेल को सेलेक्ट कर लिया। अब इसको अरेंज भी करना है क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स बोला है, अरेंज भी करना है। सो दैट द वॉवेल लाई बिटवीन द टू कॉन्सोनेंट। वॉवेल लाई बिटवीन टू कॉन्सोनेंट मतलब दो को यहाँ बैठा देंगे, वॉवेल को तो यहाँ फिक्स कर देंगे बीच में, क्योंकि वो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ही बैठना है और एक ही वॉवेल है, तो कॉन्सोनेंट को फिक्स कर देंगे। एक बार एक C1 C2 ऐसा हो जाएगा, एक बार C2 C1 ऐसा हो जाएगा। तो अरेंजमेंट जब करूंगा ना, तो हर तीन के अगेंस्ट दो अरेंजमेंट बनेंगे। ठीक है, एक बार कॉन्सोनेंट को इधर इधर, एक बार रिवर्स कर दूंगा, तो दो केसेस बनेंगे। ठीक है, तो ये क्या पार्ट हुआ? सिलेक्शन। ये क्या पार्ट हुआ? अरेंजमेंट। 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो 7 × 6/2 × 3 × 2, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 42 × 3 126 है क्या ऑप्शन? या फिर क्या लिख रहे हैं? 7 × 6 × 3 ये रहा। इसमें भी वही आ रहा है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है? 126। 21 × 6 126। ठीक है, अपना 140 का आंसर क्या हो जाएगा? A। 140 का आंसर क्या हो जाएगा? A।
चलो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, इसको भी निपटा लेते हैं अपन फटाक से। अच्छे क्वेश्चन है। हाउ मैनी कॉम्बिनेशंस, हाउ मैनी कॉम्बिनेशन, सब परम्यूटेशन नहीं, कॉम्बिनेशन यानी कि सी की बात करें, कैन बी फॉर्म्ड ऑफ 8 काउंटर्स मार्क्ड एस 1 से लेकर 8, टेकिंग 4 एट अ टाइम, देयर बीइंग एटलीस्ट वन ऑड एंड इवन नंबर्ड काउंटर इन ईच कॉम्बिनेशन। अच्छा जी, अच्छा जी। सर काउंटर्स कितने हैं पहले तो बना लो। सर काउंटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 काउंटर है। 8 काउंटर है, 8 काउंटर में से कितनों को सेलेक्ट करना है, एक सेकेंड, टेकिंग 4 एट अ टाइम, कितनों को सेलेक्ट करना है, टेकिंग 4 एट अ टाइम, यानी कि 4 काउंटर को सेलेक्ट करना है। अब इनमें से 4 काउंटर को सेलेक्ट करना है, ठीक है, इसमें से कितनों को सेलेक्ट करना है, 4 को, सो दैट देयर बीइंग एटलीस्ट वन, भाई कम से कम एक ऑड नंबर वाले को उठाना, एक इवन नंबर वाले को उठाना, एटलीस्ट एक ऑड वाले को एक इवन वाले को। तो सर ऑड वाले इन काउंटर्स में से, इन काउंटर्स में से ऑड वाले कितने हैं, ऑड वाले कितने हैं, 1 3 5 7, इवन वाले कितने हैं, इवन वाले हैं आपके, इवन वाले 2 4 6 एंड 8, ठीक है सर। अब क्या बोल रहे हैं कि इनमें से 4 को उठाना है और कम से कम एक ऑड को उठाना। देखो अगर मेरे को, जैसे सपोज मैं आपका केसेस बनाता हूँ, केस 1, क्या केस 1, सर ऑड वाले नंबर को कितना उठा रहा हूँ, एक ही काउंटर उठा रहा हूँ ऑड वाले, इवन वाले कितने उठाऊंगा मैं, सर 3। केस 2, ऑड वाले को अगर मैं उठा रहा हूँ 2 तो इवन वाले को कितने उठाऊंगा, 2। केस 3, ऑड वाले को उठा रहा हूँ अगर मैं 3 तो इवन वाले को कितना उठाऊंगा, 8। सर क्या मैं ऑड वाले को 4 उठा सकता हूँ क्या, और इवन वाले को 0, नहीं, क्योंकि कम से कम मेरे को ऑड और इवन में एक एक काउंटर तो उठाने ही उठाने हैं। हाँ सर एक एक काउंटर उठाने हैं, ठीक है। तो हमारा केस क्या हो जाएगा, सर टोटल ऑड वाले काउंटर्स कितने हैं, 4, इवन वाले काउंटर्स टोटल कितने हैं, 4। तो सर मेरे को 4 में से एक काउंटर उठाने हैं और इस 4 में से 3 उठाने हैं। केस 2, सर इस 4 में से 2 उठाने, इस 4 में से 2 उठाने, इस 4 में से 3 उठाने हैं और इस 4 में से 1 उठाने हैं। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है क्या, क्या ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है क्या, डिफरेंट केसेस जो अपन बना रहे हैं, ऑड वाले काउंटर्स में से 1 उठाने, इवन वाले में से 3 उठाने, पहला केस हुआ। तो 4 इंटू 4, फिर ये 4 इंटू 3 अपॉन 2 6, 6 इंटू 6, फिर ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16, 36 एंड 16, तो हो जाएगा 32 प्लस 36, 68 तरीके से हो जाएंगे हमारे उठाने के। है क्या ऑप्शन, हाँ सर ऑप्शन है। तो 141 का आंसर क्या हो जाएगा, 141 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर्स कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। अरे यार ये मैं वापस से कराऊं क्या, क्योंकि मैं करा चुका हूं ऑलरेडी आपको। सब मैथमेटिक्स पहले लिखते हैं, मैथमेटिक्स लिखते हैं पहले, MATH, MATICS, मैथमेटिक्स। अब देखो इसमें से कितने वर्ड्स उठाने हैं, कितने लेटर, 4 लेटर। ये अपन सॉल्व में भी किए थे, एक्सरसाइज में भी किए थे और वापस से कर रहे हैं। सर 4 लेटर निकालने हैं, इसमें 4 लेटर वाले वर्ड्स बनाने हैं। तो सर केस 1 क्या, चारों, क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, सिलेक्शन, सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशन पूछा, अरेंजमेंट नहीं पूछा है। तो केस 1 क्या हो जाएंगे, चारों लेटर क्या, डिफरेंट। अगर चारों लेटर डिफरेंट है तो टोटल डिफरेंट वाले कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सर 8 में से किसी 4 को मैं सेलेक्ट करूंगा तो वो 4 सिलेक्शन हो जाएंगे मेरे। केस 2, सर 2 सेम 2 डिफरेंट। अगर मान लो सपोज मैं सेम वालों को, सेम उठाने के कितने तरीके हैं, सर कितने बंचेस हैं, 1 2 3, सर MMAATT रिपीट खा रहे हैं तो 3 बंच है। इस 3 बंच में से अगर मैं एक बंच को उठा लूँ, M और M को उठा लूँ तो 2 सेम हो जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने सपोज ये वाले को उठाया रहा होगा, ठीक है, तो डिफरेंट कितने बचेंगे अब अपने पास, डिफरेंट वाले कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, डिफरेंट वाले कितने बचेंगे, 7। अब इन 7 में से कितनों को उठाने हैं, सर इन 7 में से 2 को उठाने हैं, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी आपने सेलेक्ट कर लिया ना, इसमें 7 में से 2 उठाने।
तो केस 3 क्या हो जाएगा, 2 सेम और बाकी के 2 भी सेम। तो सर सेम सेम वाले कितने गुच्छे हैं, सर सेम सेम वाले 3 गुच्छे हैं। इस 3 गुच्छों में से अगर मैं 2 गुच्छा उठा लूँ MM और AA का फॉर एन एग्जाम्पल, तो हमारे 4 आंसर हो जाएंगे, मतलब 4 वर्ड लेटर्स बन जाएंगे। 8C4 होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5/24, 4 जा 2 जा 35 इंटू 2 70, ये हो जाएगा 70। ये हो जाएगा 3 इंटू 7 6/2, 21 इंटू 3 63, और ये हो जाएगा 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 70 प्लस 63 प्लस 3, 136। 136 है क्या ऑप्शन, हाँ सर ऑप्शन है डी। आप क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ वेस, फाइंड द नंबर ऑफ वेस इन विच अरेंजमेंट्स। ओ भाई साहब रुको, 142 का क्या था, 142 का डी, ओके। अब क्या बोल रहे हैं, पहले बोल रहा था सिलेक्शन, अब बोल रहे हैं अरेंजमेंट। तो सर अपन इसी को एक स्टेप आगे ले जाते हैं, इसी को एक स्टेप आगे ले जाते हैं क्या। ये जो 70 63 और 3 आ रहा था, ये क्या था, सिलेक्शन। ये क्या था, सिलेक्शन। अब इसी को अरेंजमेंट कर लेते हैं, इसी को अरेंजमेंट्स में कर लेते हैं। सर 4 लेटर है, चारों डिफरेंट है, इसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 4 फैक्टोरियल। ये था हमारा सिलेक्शन और ये था हमारा अरेंजमेंट। क्या बोला, सिलेक्शन और अरेंजमेंट। पहले हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 70, और उसको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 लेटर है डिफरेंट, चारों को अरेंज करने के तरीके कितने, 4 फैक्टोरियल। तो 70 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन को ही एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं अपन, ठीक है। सर 2 डिफरेंट और 2 सेम को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 63, और इनको अरेंज करने के कितने तरीके, सर फैक्टोरियल 4 करना, पर सर डिवाइड भी कर देना 2 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 आपने सेम लिए थे, यहाँ पे 2 आपने सेम लिए थे, इस 2 सेम लिए थे, इसीलिए यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर, 2 सेम और 2 सेम यानी सेम सेम के 2 गुच्छे, उसको अरेंज सेलेक्ट करने के कितने तरीके, 3, और अरेंज करने के कितने, सर 4 लेटर है, चारों को अरेंज करेंगे तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों सेम सेम है। जैसे सपोज MM AA लिया हूँ मैं, ठीक है, तो इन चारों को अरेंज करने के कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल, लेकिन MM सेम है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, AA सेम है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में अरेंज कर लिया था, अब मैं उसी को सेलेक्ट कर दे रहा हूँ एक स्टेप आगे बढ़ा के। तो 63 इंटू 24/2 यानी कि 12, तो 63 इंटू 12 756, वैसे ही 3 इंटू 24/4, 3 इंटू 6 दैट इज और 18, टोटल कितना आ जाएगा 1680 प्लस 756 प्लस 18, 2454, 2454, 2454 है क्या ऑप्शन, हाँ सर ऑप्शन तो है। आंसर क्या आ जाएगा 143 का डी। अब आप सिर्फ ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा कि सर आपने कुछ भी कर दिया, बट अगर आप इस क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में इसका आंसर देखोगे तो आपको ये चीज़ सेंस करेगी, ठीक है। स्टिल अगर कोई चीज़ पे दिक्कत आ रही है आप आके मेरे से पूछ सकते हो। 143 और 142 का डी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस होल चैप्टर, इन अ क्रॉसवर्ड पजल, in a crossword puzzle 20 words are to be guessed, of which 8 words have an each alternative solution। क्या बोल रहे हैं, 20 words are to be guessed, of which 8 words have different have 8 words have each an alternative solution। मतलब क्या, 20 सॉल्यूशन, 20 वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 वर्ड्स है जिसमें से 8 वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के क्या है अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। इसको सॉल्व कर, द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, सर 2, इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, सर 2, इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, 2। रुको इसको 1 मिनट और सोचते हैं। इसको सॉल्व करने के कितने, 2, इसको सॉल्व, और बाकी सबके तो अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है, एक ही सॉल्यूशन है, तो 1 1 1 1 1,
तो टोटल सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे डिफरेंट तरीके से? सर 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी 8, और सर 2 की पावर 8 को 2 की पावर 8, ठीक है। और ये ऑप्शन क्या है देखो, 2 × 8 क्या लगता है 16 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 4 की पावर 2 यानी 2 की पावर 8। अगर आपको इंडाइसिस से सॉल्व नहीं करते आ रहे तो आप इसको सॉल्व करना कैलकुलेटर में, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे कर करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। यदि आप इंडाइसिस सॉल्व करके आए हो, इंडाइसिस पता है आपको थोड़ा भी, तो आपको पता होना चाहिए 2 × 8 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 की पावर 3। वैसे ही ये इंटू में है तो पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, 1 + 3, और 2 की पावर 4 की पावर 2 यानी 2 की पावर 8, ठीक है। तो इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। तो 144 का क्या हो जाएगा, ए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक ना परम्यूटेशन में अपन शायद कुछ छोड़े थे क्वेश्चन, मेरे को ऐसे याद आ रहे हैं, जो मैं आपको बोला था कि कॉम्बिनेशन के बाद बताऊंगा। एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर जाके, एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर जाके। मैं आपको बोला था शायद परम्यूटेशन के बाद बताऊंगा। देखो, आफ्टर कॉम्बिनेशन क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5B का देख लेते हैं। एक्सरसाइज 5B का है, एक्सरसाइज 5B कहाँ है, बहुत मेहनत लगी यार इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखो क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज टुगेदर, ऑलवेज अकर। क्या बोल रहे हैं, 10 डिफरेंट थिंग है जिसमें से 4 को सेलेक्ट करने हैं, 10 में से 4 को सेलेक्ट करने हैं और अरेंज भी करने हैं, सेलेक्ट करके अरेंज भी करने हैं। तो पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। देख, इन विच वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर, मतलब इन 10 में से ना एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे आके हमेशा बैठेगी ही बैठेगी, ठीक है सर। तो ये 10 में से एक को हटा दूंगा तो मैं कितनी चीज़ें बचेंगी, 9। अब इस 9 में से मेरे को कितने चीज़ों को सेलेक्ट करना है, तो पहले तो 4 को सेलेक्ट करना था, लेकिन एक को तो आप फिक्स कर दिए बैठा के, तो एक्स्ट्रा कितनी चीज़ें हैं, 3। तो सर 9 में से 3 को आप सेलेक्ट करना, एक को तो फिक्स कर दिया, तो 9 में से 3 को सेलेक्ट करना, तो हमारे पास कितनी चीज़ें आ जाएंगी, एक तो फिक्स कर दी और 3 एक्स्ट्रा आ गई, तो कितनी आ गई, 4। अब इन 4 को अरेंज करना, 4 फैक्टोरियल, इन 4 को अरेंज करना तो 4 फैक्टोरियल। आई होप आपको ये चीज़ एकदम से, अब आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि पहले आपके लिए चीज़ नहीं थी, अब आपके लिए चीज़ नई नहीं है, ठीक है। 9 × 8 × 7/3 × 2 × 1 × 24, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 4 जा 9 × 8 × 7 × 4, 2016 आ जाएगा। है क्या ऑप्शन, हाँ सर ऑप्शन है। एक्सरसाइज 5B के 6 का बी, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। एक्सरसाइज 5B के 6 का बी, ये देखो एक्सरसाइज 5B के 6 का बी, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन पढ़ के अपन को कितनी चीज़ें सिंपल हो गई कि यार पहले सेलेक्ट करने हैं फिर अरेंज करने हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सर अब क्या करना है, सर अब पहली बात तो आपको मेक श्योर करना है कि आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं, ठीक है। बीच से अगर आप देख रहे हो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि हर एक की ना कड़ी होती है, लिंक होती है कि भाई इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर एक भी लिंक आपने स्किप कर दी तो आगे की चीज़ आपको डिफिकल्ट होगी। पहले तो आपको मेक श्योर करना है कि आपने सब चीज़ें देखी हुई है, सारे सॉल्यूशंस को देखा हुआ है। उसके बाद सॉल्यूशंस को रोक रोक के खुद से ट्राई करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है, फिर देखना है कि आप अटक कहाँ रहे हो, ठीक है, और आपके कंसेप्ट और मेरे कंसेप्ट में कहाँ मिसमैच आ रहे हैं। तो आपको मेरे को आके पूछना पड़ेगा वो चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, अगर आपको दिक्कत आ रही क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो एक बार आप सारे क्वेश्चंस को जो मैंने सॉल्व कराए हैं मेरे तरीके से देखो, लेक्चर को बंद करो, सॉल्यूशन को बंद करो और खुद से एक बार ट्राई करने का सॉल्व करो। इतनी अगर चीज़ें आपने कर ली तो आई कैन अश्योर यू कि 70 से 80% चीज़ें आपको बन रही है इस बुक की। और अगर आपको इस बुक की 70 से 80% चीज़ें बन रही है, यानी एग्जाम में आप हंसी खुशी सारे क्वेश्चंस को डील करके आ सकते हो, ठीक है। चलो तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। सर नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, कुछ लाइट चैप्टर से उठाएंगे। सर लाइट चैप्टर मतलब हल्के चैप्टर, हल्के बाय कंसेप्ट बट भारी बाय वेटेज, ठीक है। वेटेज भारी है बट दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है।
चलो तब तक के लिए मिलते हैं। मैथ्स आसान है और इस चैप्टर को करने में जो मेहनत लगी, मैं चाहता हूँ आप उससे डबल ट्रिपल मेहनत इस चैप्टर को सॉल्व करने में लगाएं, क्योंकि अगर आपका ये चैप्टर वीक है, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर आपने परम्यूटेशन में मेहनत नहीं की, अगर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मेहनत नहीं की, तो आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत दिक्कत आएगी, प्रोबेबिलिटी में बहुत दिक्कत आएगी। और अगर आपको प्रोबेबिलिटी में दिक्कत आई तो समझो बहुत सारे मार्क्स, आपके 10-15 मार्क्स तो आपने ऐसे ही लूज़ कर दिया अपने, ठीक है। चलो जी, इंपॉर्टेंट चैप्टर था इसलिए मैंने बहुत टाइम दिया इस चैप्टर पे, एक एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।